हाय स्टूडेंट। जैसे कि आप कूलॉम्स लॉ के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज की क्लास में। और मैं कहूँगा कि इससे पहले आप लोगों ने जो है चार्ज पर बेसिक क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो आप लोगों ने पहले कवर कर रखी है। तो अब हम जाके जो न्यूमेरिकल्स में जो कूलॉम्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बने हुए हैं और लॉस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल बने हैं उनके बारे में अगर डिस्कशन करें तो आप जो है उससे पहले मैं ये बात भी कहूँ कि आप लोग लगातार बने रहिए और अपना जो है जो स्टडी है वो उसको ब्रेक बिल्कुल मत करिए। बिल्कुल जो ये समय आपको मिला हुआ है इस समय का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए। एग्ज़ाम्स भी आपके आएंगे, बीच में भी एग्ज़ाम्स आएंगे, उन सब के लिए मैं बीच बीच में आपको सब इस तरीके से गाइड करने के लिए क्वेश्चंस बनाता रहता हूँ, डालता रहता हूँ। तो वो चीज़ें आपको कवर करता रहता हूँ। जो भी आपको प्रॉब्लम होने वाली है उन सब का मैं यहाँ पे सोल्यूशन निकालता हूँ। आप क्या करिए कि इससे पहले जो पड़ा हुआ मटेरियल है चैनल पे उसको आप पूरी तरीके से अच्छे से देखिए, समझिए। इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए। जिन भी टॉपिक्स पर आपको इश्यूज हैं उनको आप इंक्लूड जरूर करिए, ठीक है। तो आज अभी क्या करते हैं कि हम लोग कूलॉम्स पर बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आज की क्लास में। और कूलॉम्स पर बेस क्वेश्चंस को मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ पहले। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो एक इस तरीके से कह रहा है कि 4 चार्जेस हैं, वो 4 चार्जेस एक एक्सेस पर लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन को ले लेते हैं। ये मान लेते हैं एक्स एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस पर ये जो है 4 एक Q1 चार्ज और दूसरा ऐसी चार्ज Q2 है और ऐसी चार्ज Q3 है और नेक्स्ट चार्ज जो है आपका वो Q4 ये लाई कर रहे हैं। और इनके बीच की जो डिस्टेंसेस है वो दी हुई है 2 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ये सारी की सारी आपको जो है 2 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक जो है ये 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस आपको गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन है। और हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए फाइंड द नेट कोलम्बियन फोर्स ऑन Q2। ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो ये क्वेश्चन आपको इसको क्वेश्चन को ट्राई करना बहुत आसान है। देखिए ऐसा है कि जहाँ पर अवेलेबल चार्ज Q1, Q2, Q3 और Q4 चार ही चार्ज हैं, इसके अलावा कोई चार्ज है नहीं। तो इन्हीं चार्जेस की वजह से फोर्स लगेगा। तो हम देख लेते हैं पहले इसकी वजह से और इसकी वजह से। ये चारों चार्ज हैं, इन चारों चार्ज की न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है कि ये चारों के चारों इक्वल हैं। तो Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q3 इज इक्वल्स टू Q4। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है दैट इज 2 माइक्रो कूलम। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलम। तो ये 2 माइक्रो कूलम में और सभी के सभी इक्वल चार्ज हैं लेकिन डिस्टेंस अलग अलग रखी हुई है। तो पूछ रहा है कि इस पर कितना नेट जो है फोर्स लगेगा उसकी आपको कैलकुलेशन बतानी है। तो आप क्या करिए कि पहले Q1 की वजह से देखिए। तो Q1 की वजह से भाई हमने Q2 पर फोर्स देखा तो सेम चार्ज होने की वजह से रिपल्सिव फोर्स बाहर की तरफ लग गया। जैसा कि मैंने पहले भी आपको लेक्चर्स में बेसिक थ्योरी में ये बता रखा है, तो उसको आप बढ़िया समझ लीजिए। अगर मैं यहाँ बताऊँ सिमिलर चार्जेस होने की वजह से फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। यहाँ से Q3 की वजह से Q2 पर जो फोर्स लगेगा वो भी रिपल्सिव फोर्स है, दैट इज ये आउटसाइड लगेगा। दोनों चार्ज की वैल्यू Q1, Q2 और Q3 सभी की वैल्यू सेम है। तो लगने वाले जो फोर्सेस हैं ये जो F हैं ये भी इनकी वैल्यूज भी सेम निकलेंगी। और दोनों की वैल्यूज जो निकलेंगी कितनी निकलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहला चार्ज और दूसरा चार्ज वॉट एवर जो भी चार्ज हैं मॉड Q1 Q2 और अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों चार्ज इक्वल और अपोजिट होने की वजह से ये क्या हो जाएंगे, एक फोर्स इधर लगेगा और एक ये वाला फोर्स इधर लगेगा। F होने की वजह से ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इक्वल और अपोजिट होने की वजह से इनकी वजह से कोई नेट फोर्स तो लगा नहीं Q2 पर, ठीक है। तो इनकी वजह से गया, इसकी वजह से गया, अब केवल यही बच रहा है कि Q4 विल बी ओनली द रिस्पॉन्सिबल चार्ज जिसकी वजह से Q2 पर कोई नेट फोर्स लगने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहाँ पर हम लोग बना देते हैं। यहाँ पर अगर मैं अलग से निकाल के देख लूँ, अब केवल और केवल सिनारियो ले रहा हूँ मैं किसका, यहाँ पर ये Q2 कंसीडरेशन में रखा है और ये Q4 रखा। अब यहाँ पर इनके बीच की डिस्टेंस ये पहले 4 थी और ये 2 थी, तो टोटल कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गई। और अगर मैं तुमसे ये कहूँ
कि ये बताओ कि इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज की अगर हम बात करें कि Q1 Q2 की न्यूमेरिकल वैल्यूज कितनी है, वो आपको यहाँ पर दी हुई हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको दी हुई हैं। तो मैं कहूँ कि इसके ऊपर फोर्स बताओ, तो यहाँ पर Q2 के ऊपर फोर्स अगर निकालेंगे तो ये फोर्स निकलेगा, इसको मैं F4 बोल दे रहा हूँ। 4 के मतलब क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि चार्ज 4 की वजह से है। F4 की कैलकुलेशन अगर करें तो वो कितना निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज दैट इज Q2, सेकेंड चार्ज दैट इज Q4 अपॉन बीच की डिस्टेंस 6 और सेंटीमीटर बोले तो 10⁻⁻2 का ये हो गया स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻⁹। Q2 की वैल्यू रखेंगे तो Q2 की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम बोले 10⁻⁻6, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर फिर से Q4 की वैल्यू रखेंगे, वो भी इतनी रखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻6, इसका डिवाइड करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 इंटू 10⁻⁻ का ये कितना हो जाएगा आपका 4। अब सॉल्व करने चलिए तो देखते हैं, तो यहाँ पर ये 9 2 2 जा 4 और 4 9 जा 36। इसके बाद इसकी बात कर लेते हैं 10⁻9 और ये कितना हो जाएगा 10⁻6 और ये 6 कितना हो जाएगा -12। नीचे जो डिवाइड करेंगे वो हो जाएगा 36 इंटू 10⁻4। 36 से 36 कैंसिल कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व हो गया आपके सामने जो F4 आ रहा है, ओनली फोर्स ड्यू टू चार्ज Q4 और वो किस पे लग रहा है Q2 पर, वो मैंने यहाँ पर दिखाया आपको। कितनी वैल्यू निकल के आ रही है, वो 10⁻9 और पावर 12, और ये वाली जो पावर ऊपर की तरफ जाने वाली है ये पावर कितनी थी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 10⁻⁻2 है तो ये -4 ही रहने वाला है स्क्वायर होने पर, और यहाँ पर भी ये माइनस का ही रहने वाला है। जब ये ऊपर जाएगी तो पावर कितनी हो जाएगी 10⁻⁻4, और ये जैसे ही हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻9 और ये हो जाएगा प्लस का 4, 10⁻, कितना रिजल्ट निकल के आएगा केवल 10 न्यूटन, दैट इज F4। तो भाई नेट फोर्स जो निकला Q1 Q3 की वजह से कोई फोर्स तो नहीं था, और जो वैल्यू निकली है वो निकली है केवल Q4 की वजह से, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 10 न्यूटन। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। आप लोग जो है इन क्वेश्चंस को लगाते रहिए, बीच बीच में जो पॉज करके अपनी से खुद से क्वेश्चन करने की ट्राई करिए, और बीच में जो रिजल्ट नहीं निकले तो अब इसको देखिए, तो फिर देखेंगे तो इस तरीके से न्यूमेरिकल करने में आपको जो है ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। और जो है आप कलम के बिना अगर आप केवल जस्ट वीडियो देखेंगे तो कोई ऐसा कोई यहाँ पर एजुकेशनल टर्म्स में अगर हम बात करें तो जब तक कलम नहीं चलाएंगे तब तक कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो थोड़ा बहुत कलम चलाते रहिए, है ना, क्योंकि यहाँ कोई मूवी तो चल नहीं रही है भाई, तो चल क्या रहा है, केवल न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। तो स्टडी के लिए तो हमें कलम चलाना पड़ेगा। हाँ तो स्टूडेंट, कूलॉम्स लॉ की क्वेश्चंस की सीरीज में एक क्वेश्चन और लेते हैं, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि ट्रायंगल पे बेस्ड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। उस इक्विलेटरल ट्रायंगल पर जो बेस्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का तरीका समझिए और उस पर हिडन लॉजिक समझिए। देखिए क्या है कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरीके से है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इस साइड दी हुई है आपको A और बीच का एंगल जो है वो है 60 डिग्री। वैसे बात है सारे के सारे एंगल सेम होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, तो एंगल जो है तो 60 डिग्री हो जाएगा। ट्रायंगल की अगर नेमिंग कर दें तो ट्रायंगल की नेमिंग हो गई ABCD, ठीक है। और इनके पॉइंट A, B और C, इन पॉइंट्स पर जो है आपके चार्ज रखे हुए हैं, और वो चार्ज जो रखे हुए हैं उन चार्ज के मैग्नीट्यूड क्या है वो उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो चार्ज रखा है उसका मैग्नीट्यूड है Q, यहाँ पे जो चार्ज रखा है उसका मैग्नीट्यूड भी Q है, और जो इस जगह पे चार्ज रखा है उसका मैग्नीट्यूड है -3Q। तो क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि -3Q यानी पॉइंट C पर रखे हुए चार्ज पर लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट द फोर्स
और कैसा नेट फोर्स, है ना। कहाँ पर नेट फोर्स हमें बताना है, ऑन द चार्ज एट पॉइंट सी पर रखे हुए चार्ज पर हमें क्या बताना है, नेट फोर्स बताना है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं और आसानी सॉल्व हो जाएगा। इससे रिलेटेड थ्योरी अगर आपको समझनी है तो वो आपको मैंने पीछे के लेक्चर्स पे दी हुई है, उसको बढ़िया समझ लीजिए, तब जाके आप जो है इसको सॉल्व करिए, बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कि दोनों नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हैं अगर, तो नेगेटिव पॉजिटिव अगर चार्ज हो तो फिर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। और वो कोलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो आप सभी लोग जानते हैं, इफ देयर आर टू चार्ज Q1 and Q2 placed at a short distance R, then force is equals to 1/4 pi epsilon naught mod Q1 mod Q2 upon R square। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होता है हमें। तो यहाँ पर देखिए कि इस पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, एक तो ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा, एक ये वाला फोर्स लगाएगा। दोनों फोर्सेस को कैलकुलेट करिए और रिजल्टेंट निकाल लीजिए। तो यहाँ पर नेगेटिव है तो इसकी वजह से अट्रैक्शन होगा, तो ये मान लेते हैं ए की तरफ लग रहा है इसलिए एफ ए कह दिया। ऐसे इधर की तरफ देखेंगे तो ये किधर की तरफ लग रहा है, बी की तरफ लिख रहा है तो एफ बी कह दिया। दोनों ही लग किस पे रहे, -3Q चार्ज के ऊपर लग रहे हैं। तो फिर अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करने निकला एफ ए तो वैल्यू कितनी निकली, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वैल्यू क्या हो जाएगी मॉड Q माइनस का 3Q और डिवाइडेड बाय बीच की डिस्टेंस कितनी है A। तो वैल्यू जो आपकी निकल के आ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। A स्क्वायर रहता है नीचे R स्क्वायर की वजह से ये स्क्वायर रहता है। तो ये वैल्यू आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से अगर एफ बी की वैल्यू हम निकालना चाहेंगे, एफ बी की वैल्यू कितनी निकलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज दूसरा चार्ज, तो पहला चार्ज Q दूसरा चार्ज माइनस का 3Q और बीच की डिस्टेंस A स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं बात करूँगा तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q अपॉन A स्क्वायर। तो इसको अगर ध्यान से देखें 3Q अपॉन A स्क्वायर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी वैल्यू एफ बी हो जाएगी। ये एफ ए और एफ बी की दोनों के वैल्यूज देखो तो मैग्नीट्यूड को अगर चेक करो तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से हम लोग लिख सकते हैं एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी दैट इज इक्वल्स टू एफ, लेट कर लिया हम लोगों ने, मान लेते हैं कि एफ है। तो अब यार ये पॉइंट सी पर रखे हुए चार्ज पर जो है हमें फोर्स निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स ये एफ रहा, इधर भी एफ रहा और इस जगह एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 60 रहा। इन दोनों फोर्स की वजह से रिजल्टेंट अगर निकालना चाहो तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा, एफ आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर फिर एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ कॉस ऑफ थीटा। ये तो आप लोग को पता है कि दो फोर्स थीटा एंगल पर लग रहे हैं, दो वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वहाँ से रिजल्ट निकला, पहला भी एफ दूसरा भी एफ cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू कितनी है 60 है, यहाँ पर 60 डाल दो, सॉल्व करके रिजल्ट निकालो। तो यहाँ से अगर रिजल्ट निकालेंगे तो एफ आर तो ये कितना हो जाएगा 2 एफ स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे अगर तो 2 एफ स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू 1/2 काट दो, कितना हो जाएगा 3 एफ स्क्वायर। यहाँ से कितना हो जाएगा, एफ बाहर आएगा और अंडर रूट 3, ये रिजल्टेंट फॉर्मूला आ जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स जो लगेगा वो सी पर ऐसा लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन जो है इस क्वेश्चन की होने वाली है। ऐसे करके इनकी Q की वैल्यूज भी दे सकता है और फिर आपसे रिजल्ट पूछ सकता है। तो इस तरीके से बढ़िया सा क्वेश्चन है, उसको इस तरीके से रिजॉल्व करेंगे, ठीक है।
कूलॉम्स की सीरीज का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर 9e का एक चार्ज है और दूसरा चार्ज जो है इस जगह पर वो e का है। e जानते ही यहाँ फंडामेंटल चार्ज होता है। एक जगह पर e का चार्ज है और एक दूसरे एंड पर क्या है 9e का चार्ज है। कह रहा है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो है 16 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन दिया है कि 16 सेंटीमीटर के बीच की डिस्टेंस है और कोई एक एक्सटर्नल चार्ज ऐसा कोई बाहर से ला के Q कहाँ पे रखें, इन दोनों के बीच में ऐसी जगह पे कहाँ पे रखें कि इस एक्सटर्नल चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स है वो क्या हो, नेग्लिजिबल हो। ये चार्ज इक्विलिब्रियम कंडीशन पर रखा रहे आसानी से। तो इसको इस इक्विलिब्रियम पर रखे रहने के लिए क्या करना है, हमें ये कंडीशन निकालनी है कि ये डिस्टेंस या फिर ये डिस्टेंस, कोई भी एक डिस्टेंस बताइए वो कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए। तो देखो ऐसा है भाई कि फोर्स अगर नेट फोर्स अगर इस पर 0 निकल आए तो हम कह देंगे जब कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो चीज़ क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर रहेगी, रेस्ट पर रखेंगे। ये देखो डाउनवर्ड फोर्स लगता है, नीचे आता है, जितना डाउनवर्ड फोर्स उतनी रिएक्शन ऊपर लगेगी बैलेंस में। इसी तरीके से इस पर भी जो नेट फोर्स की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो स्टेशनरी बना रहेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि ये वाला जो चार्ज है 9Q वाला और ये Q पॉजिटिव है और इनके बीच में लगने वाले फोर्सेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से A से और ये पॉइंट P पर मान लो इसको रखा गया है चार्ज, वहाँ तक की डिस्टेंस मान लेते हैं ये x है। तो ये बची हुई डिस्टेंस 16 - x हो जाएगी, 16 - x सेंटीमीटर। अब अगर मैं ये कहूँ कि इस पॉइंट पर जो फोर्स की वैल्यू है वो फोर्स की वैल्यू अगर आप बनाएंगे, फोर्स की वैल्यू देखिए क्या बन के आ रही है, वो आउटवर्ड डायरेक्शन पर वैल्यू निकल रही है, उसको हम लोगों ने कह दिया है F। A से P की तरफ लिख दी तो AP लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये पॉजिटिव E वाला Q पर जो फोर्स लगाएगा इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे और वो इस तरीके से फोर्स लगेगा, उसकी वैल्यू लिख देंगे। ये B से P की तरफ है इसलिए BP लिख दो। अब ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हो जाएं, बस यही कंडीशन लगानी। तो अगर ये कंडीशन लगा दें इक्विलिब्रियम कंडीशन पे तो ये बदल जाएगी x की वैल्यू। आइए A पे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, 1/4πε0 फर्स्ट चार्ज दैट इज 9e, सेकेंड चार्ज दैट इज Q। ओके, ये 9e है, ध्यान रखिएगा, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, 9e है, ये 9e रख दिया और डिस्टेंस कितनी रख दी x²। BP निकालने चले, FBP क्या रखेंगे, 1/4πε0 फर्स्ट चार्ज दैट इज E और सेकेंड चार्ज दैट इज Q और बीच की डिस्टेंस 16 - x और बीच की डिस्टेंस का होता है स्क्वायर में, स्क्वायर कर दीजिए। आइए इनको सॉल्व करते हैं और जो वैल्यूज निकलती हैं उनको निकाल लेते हैं। 1/4π से 1/4πε0 कट गया, ऊपर बचा 9, नीचे बचा x² और यहाँ पर कितना बच गया 1/16 - x का होल स्क्वायर। अगर मैं ये कहूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा 9 16 - x का होल स्क्वायर दैट इज x²। अब आप क्या करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन को और x की वैल्यू निकाल लीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बहुत आसान है कि आप इसको सॉल्व करना है अगर आप तो बोथ साइड क्या ले लीजिए, आप इसका क्या लीजिए रूट ले लीजिए और रूट ले लेंगे अगर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ज़्यादा बेटर पाया जाएगा कि हम दोनों साइड पर ऐसे रूट लेते हैं। ये हो जाएगा 9 16 - x और उसका होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इस तरीके से रूट लेने के बाद
अब आप क्या करिए, रूट की वजह से सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस लिखेंगे, 9 का कितना जो है 3 और 16 माइनस एक्स का जो वैल्यू निकलेगी वो हो जाएगी 16 माइनस एक्स, और यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू निकलेगी एक्स। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, सॉल्व करके एक बार हम लोग पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, तो वैल्यू कितनी आएगी 3, 16 माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स। सॉल्व करिए कितना आ जाएगा आंसर, -3x इज इक्वल्स टू एक्स। ये इधर चला जाएगा, ये जाएगा 4x, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर फ्रॉम 9e, दैट विल बी द रिजल्ट। अच्छा एक बार ऐसे भी निगेटिव साइन लेके देखिए तो क्या रिजल्ट निकलता है। एक बार निगेटिव साइन भी लेके देखिए तो रिजल्ट देखिए क्या निकलता है। यहाँ पे नेगेटिव साइन लेते हैं तो कितना वैल्यू निकलेगी -3, 16 माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ सॉल्व करते हैं तो माइनस का 48 और माइनस माइनस प्लस 3x दैट इज इक्वल्स टू एक्स। सॉल्व करने चले और रिजल्ट को हम लोग निकालेंगे कितना है -48, और इसके उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 3x दैट इज इक्वल्स टू -2x, और -48 कैंसिल करके 48 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू x, काट दीजिए 28x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28। अब यहाँ से 28 का मतलब कहाँ है, यहाँ इन दोनों के बीच में तो रह नहीं है, 16 है, ये हम बाहर ही कहीं निकल के जाएंगे। और बाहर अगर हम लोग निकल के जा रहे हैं ऐसा, तो तुम बताओ कि हमको तो रखना था इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में तो वैल्यू यही वाली परमिसिबल वैल्यू जो है वो है परमिटेड वैल्यू 12 सेंटीमीटर। ये तो इन दोनों से बाहर बियॉन्ड निकल जा रहा है, दैट्स व्हाई आंसर इज 12 सेंटीमीटर फ्रॉम 9e। ये वैल्यू आपकी निकल जाएगी। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है।